Good evening, student. Welcome back to my channel. I am Dr. G. Jasuja. Welcome to you all. एमएड के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 1 को हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 का चैप्टर 2 जो कि लर्निंग के थ्योरीज से रिलेटेड है, उससे संबंधित आज एक थ्योरी गैनेज हायरार्किकल थ्योरी, गैने के अधिगम सोपान की हम अपने इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। गैने ने लर्निंग की एक थ्योरी दी जो कि बहुत ही फेमस चर्चित थ्योरी रही है। उन्होंने अपने थ्योरी में 8 सोपान बताए हैं, 8 हायरार्किकल में उसको डिवाइड किया है, जिसकी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखते हैं गैने के 8 लेवल ऑफ लर्निंग। Robert Mills Gane was an American educational psychologist best known for his conditions of learning. Gane's work is sometimes summarized as the Gane assumption. Gane's theory stipulates there are several types and level of learning, and each of these type and level require instruction that is tailored to meet the need of the people. He identified 8 basic types and arranged these in the hierarchy. According to Gane, the higher order of learning in this hierarchy built upon the lower level, requiring progressively greater amounts of previous learning for their success. The lowest 4 order tend to focus on the more behavioral aspects of learning, while the highest 4 focus on cognitive aspects. गैने ने अपने जो 8 लेवल ऑफ लर्निंग का बताया, उन्होंने उसमें 4 लेवल जो कि 4 लोवेस्ट ऑर्डर थे, उनको बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग बताया। मीन्स कि बिहेवियरल लर्निंग होती है लोवेस्ट 4 में, एंड हाईएस्ट 4 जो उन्होंने बताया उसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बताया। जैसे कि इस हायरार्की में देखते हैं, हायरार्की ऑफ लर्निंग लोवेस्ट 4 जो है यहाँ पे वो क्या दिखा रहे हैं आपका, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स 4, एंड देन हायर 4 है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, मतलब संज्ञानात्मक विकास कर दिखा रहे हैं। सो सिग्नल लर्निंग, जिसको कि संकेत अधिगम बोलते हैं हिंदी में, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, थर्ड चेनिंग, श्रृंखला या चेन अधिगम, फोर्थ वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साचार्य, फिफ्थ मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुभेदी या विभेदन अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग मीन्स प्रत्यय अधिगम सीखना। नेक्स्ट रूल लर्निंग मीन्स अधिनियम अधिगम। नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान अधिगम। सबसे हायर लेवल जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम बताया गया है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। सिग्नल लर्निंग, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ the classical conditioning first described by the behavioral psychologist Pavlov. Pavlov का जो classical conditioning theory था, उससे इसको relate किया गया गैने के signal learning को। Pavlov, in this type of learning, the animal or individual acquire a conditioned response to a given signal. कंडीशंस के द्वारा ही, दिए गए कंडीशन से ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि पावलोव की लर्निंग थ्योरी में था, वैसे ही गैने के सिग्नल लर्निंग को बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज ए रेड सिग्नल इन रोड, पीपल स्टॉप देयर व्हीकल। क्योंकि जैसे कि जब हम रेड सिग्नल देखते हैं रोड पे,
तो हम अपने गाड़ी को रोक लेते हैं। ये क्या है, एक कंडीशन है और हमारा रिस्पॉन्स हुआ। When doorbell rings, people suddenly rushes to door to open it. तो जैसे ही हम डोर पे बेल बजती है, कोई कंडीशन हुआ, हम तुरंत रिस्पॉन्स के लिए डोर ओपन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। Here the signal is red light and ringing of doorbell. Condition respond is people stop their vehicle and people rush to open the door. नेक्स्ट सेकेंड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, जिसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बोला गया, अधिगम बोला गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशन वॉज ओरिजिनेटेड बाय स्कीनर। इसको स्कीनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेट किया गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एसआर जिसको बोलते हैं, एसआर लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज ऑल अबाउट गेटिंग अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जैसे कि आप बच्चे को कोई स्टिमुलस देते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स देता है। लाइक when a teacher instructs the student to raise their hand, the student immediately raise their hand. जब टीचर बच्चे को स्टिमुलस देगा कि आप अपना हैंड को उठाइए, तो बच्चा क्या करता है, सडनली अपने हैंड को रेज करता है, रिस्पॉन्स करता है। When we place a plant in a dark room, it gets destroyed, and when it is placed in a sunshade, it grows well. जैसे ही हम किसी पौधे को डार्क अंधेरे में रखते हैं, वो मुरझा जाता है, बट जब हम उसे लाइट सनलाइट में रखते हैं, वो ग्रो करने लगता है। Here, the stimulus is teacher instructing the student placing a plant in a dark room. The response is student raising their hand, plant get destroyed. So यहाँ पे ये स्टिमुलस से रिस्पॉन्स हुआ। नेक्स्ट है आपका चेन लर्निंग, श्रृंखला या चेन अधिगम। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू कंसर्न two or more previous learned stimulus response bond into a link sequence. Stimulus response का जो आगे आपने देखा अभी, वो लिंक करके जब आगे चलता है तो उसे चेन लर्निंग सीक्वेंस बोला जाता है। It is a process where by most complex psychomotor skills. For example, आपका riding a bicycle or playing the piano are learned. This is the type of learning the person linked together previous learned stimulus response. SR का combination देखा जाता है यहाँ पे. For example, when a child saw a doll, it first represent it as a baby. It dressed up. The doll do makeup to the doll, then pick the doll. जब बच्चा किसी डॉल को देखता है तो पहले उसको वो देखता है, देन उसके बाद उसकी ड्रेसअप करना स्टार्ट करता है, उसका मेकअप करना स्टार्ट करता है, फिर उसको भोजन फीडिंग कराना स्टार्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इन सारों में क्या है, एक चेन है, चेन के अकॉर्डिंग वो लर्निंग कर रहा है। सेलेक्टिंग एंड एप्रोप्रिएट की फ्रॉम द बंच ऑफ की, अगर आप उसको बंच ऑफ की देते हैं तो उसमें से एक पर्टिकुलर की को सेलेक्ट करना कहीं ना कहीं चेन लर्निंग को दिखाता है। नेक्स्ट आपका आता है वर्बल एसोसिएशन 4, शाब्दिक सहचार। दिस इज द फॉर्म ऑफ चेनिंग इन विच द लिंक बिटवीन द आइटम being connected are verbal in nature. Verbal association is one of the key process in the development of language skill. This learning is a type of chaining, but the links are verbal units. The simplest verbal association is the activity of naming an object, which involve a chain of two links. Like, for example, when a child name an object ball, it is also says round ball, black and white ball. Here, the child associated the word ball with the shape and color. यहाँ पे verbal association की बात की गई है। जब बच्चा एक किसी बॉल को देखता है तो पहले वो उसके कलर्स को वर्बली कनेक्ट करता है, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। देन उसके माइंड में कंसेप्ट आ जाता है कि बॉल का कलर शेप क्या है ना? तो इस तरीके से वर्बल एसोसिएशन गैने ने 4th टाइप ऑफ लर्निंग को बताया। नेक्स्ट इन्होंने जो बताया 5th डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। यहाँ पे अब कौन सी कॉग्निटिव लर्निंग स्टार्ट हो गई है। 4th तक बिहेवियर लर्निंग था, लेकिन अब 5th लेवल पे आ गया डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक एप्रोप्रिएट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुली that differ in a systematic way.
This involves the development of the ability to differentiate an object by its color and shape, etc. For example, when a student develops the ability to differentiate and call each student by his or her correct name when seeing lots of cars in the road, differentiating the car in its name here. These are all cars. The ability to differentiate them is discrimination learning. जब बच्चा पहले तो कार को देखता है, पर्टिकुलर कार के बारे में जानता है, बट जब वो रोड में डिफरेंट कार को जाते हुए देखता है और उनके जो कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज की कार को जब वो पहचानने लगता है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट लर्निंग करना। Next is concept learning. Concept learning, this involves develop the ability to make a consistent response to different stimuli from a common class or category or same sort. It forms the basis of the ability to generalize, classify, etc. In learning a concept, we respond to stimuli in terms of abstract characteristics like color, shape, position, and number, as opposed to concentrate physical properties like specific wavelength or particular intensities, like, for example, observing the common concept in object. Like, while driving a bike, one must start with clutch, gear, and then slowly release the clutch and raise the accelerator. Like, while driving a car, one must start with clutch, gear, and then slowly release the clutch and raise the accelerator. Here, the common concept is start with clutch, gear, and then slowly release the clutch and raise the accelerator is being learned. Like जब आप पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि पहले आप क्या करेंगे, क्लच को दबाएंगे, उसके बाद गियर लगाएंगे एंड देन स्लोली रिलीज द क्लच, आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे एंड देन एक्सेलरेटर देंगे। इस तरीके से कार स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक कंसेप्ट लर्निंग है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक कंसेप्ट को वन बाय वन क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। इसी कहने ने कॉन्सेप्ट लर्निंग का नाम दिया। नेक्स्ट आपका 7 है रूल लर्निंग। This is a very high level cognitive process that involves being able to learn relationships between concepts and apply these relationships in different situations, including situations not previously encountered. In learning a rule, we relate two or more concepts. Rules are in effect chain of concept. We may represent knowledge as a hierarchy of rules in which we must learn two or more rules before learning a higher order rule which compares them. For example, when an air-filled ball is kicked, it flies, rolls, and revolves. It is a common rule. In this rule, concepts such as flying, rolling, revolving, etc. are learned. It represents the chaining of more than one concept in a rule. Here, the concepts such as flying, रोलिंग, रिवॉल्विंग और चेनिंग टुगेदर मीन्स आप एक चेन के थ्रू आप किसी रूल को लर्न कर रहे हैं। जब उसमें सारे उसके स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएं तो वहां पे रूल लर्निंग आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैने। इट इन्वॉल्व developing the ability to invent a complex rule, algorithm, or procedure for the purpose of solving one particular problem and then using the method to solve other problem of a similar nature. In the set of events called problem solving, individuals use rule to achieve some goal. When the goal is reached, however, the student has learned something more and it is then capable of new performance using this new knowledge. Is learned is a higher order of rule, the combined product of two or more lower order rules. Thus, the problem solving requires those internal events usually called thinking.
Without knowledge of the prerequisite rule, the problem cannot be resolved. मतलब आपकी जो previous knowledge है, जो rule है, जो chain learning है, उसी को आगे चलते हुए आप क्या सीख जाते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाते हैं. सो कॉग्निटिव प्रोसेस का ये हाईएस्ट लेवल था प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान से संबंधित अधिगम इसको कहा जाता है. ठीक है. सो ये आज आपको मैंने ज्ञान के अधिगम सोपान यानी ज्ञान की हायरार्की लर्निंग के जो स्टेप्स थे वो सारे बताए हैं. इसका एक निमोनिक सा अगर आप लोग बना लें तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा. जैसे कि जो 7 स्टेप्स है, 7 को SSC एंड देन VDC RP. अगर आप इस तरीके का कुछ उसका निमोनिक्स बना लेंगे तो इसको वन बाय वन आप इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने में आसान हो जाएंगे. आपको एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा. सो कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. और आज फर्स्ट डे है, आज से नवरात्रे स्टार्ट है माता के. आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.